नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। भारत सरकार ने सभी एआई ऐप पर लगाए प्रतिबंध। कहा सरकारी कर्मचारी भूलकर भी न करें इस्तेमाल। आइए जानते हैं विस्तार से। भारतीय वित्त मंत्रालय ने चैट जीपीटी और डीपसीक जैसे एआई टूल्स और एप्लीकेशन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया है। 29 जनवरी 2025 को जारी इस सर्कुलर का उद्देश्य संवेदनशील सरकारी डेटा की सुरक्षा को सुनिश्चित करना और संभावित साइबर खतरों को रोकना है। संयुक्त सचिव प्रदीप कुमार सिंह द्वारा हस्ताक्षरित इस आदेश में कहा गया है कि सरकारी कंप्यूटरों पर एआई सक्षम एप्लीकेशन का उपयोग गोपनीय सरकारी जानकारी को खतरे में डाल सकता है। इसके मद्देनजर मंत्रालय ने सभी कर्मचारियों को आधिकारिक उपकरणों पर ऐसे टूल्स के उपयोग से बचने की सलाह दी है। यह आदेश वित्त सचिव की मंजूरी के बाद जारी किया गया है और इसे राजस्व, आर्थिक मामलों, व्यय, सार्वजनिक उपक्रम और वित्तीय सेवा सहित प्रमुख सरकारी विभागों को भेजा गया है। आइए जानते हैं एआई को लेकर चिंता के बारे में। यह प्रतिबंध वैश्विक स्तर पर एआई टूल्स को लेकर बढ़ती चिंताओं का हिस्सा है। कई एआई मॉडल जिनमें चैट जीटीपी भी शामिल है, उपयोगकर्ता इनपुट को बाहरी सर्वरों पर प्रोसेस करते हैं, जिससे डेटा लीक या अनधिकृत पहुंच की आशंका बनी रहती है। इससे पहले कई निजी कंपनियों और वैश्विक संगठनों ने भी एआई टूल्स के उपयोग को सीमित कर दिया ताकि संवेदनशील डेटा के गलत इस्तेमाल से बचा जा सके। इससे पहले इटली और ऑस्ट्रेलिया ने भी चाइनीज एआई टूल डीपसीक को बैन कर दिया था। आइए जानते हैं सरकार ने यह प्रतिबंध क्यों लगाया। नंबर 1, डेटा लीक का खतरा। चैट जीटीपी और डीपसीक जैसे एआई मॉडल उपयोगकर्ता द्वारा डाले गए डेटा को बाहरी सर्वर पर प्रोसेस करते हैं। इसका मतलब है कि यदि सरकारी कर्मचारी गोपनीय जानकारी इन टूल्स में दर्ज करते हैं तो वह डेटा संग्रहित, एक्सेस या दुरुपयोग हो सकता है। सरकारी विभागों में वित्तीय डेटा, नीतिगत मसौदे और आंतरिक संचार जैसे संवेदनशील डेटा होते हैं। यदि यह डेटा लीक होता है तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक नीति के लिए गंभीर खतरा हो सकता है। नंबर 2, एआई मॉडल पर सरकारी नियंत्रण की कमी। सरकारी कार्यालयों में उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक सॉफ्टवेयर के विपरीत एआई टूल्स क्लाउड आधारित होते हैं और निजी कंपनियों के स्वामित्व में होते हैं। उदाहरण के लिए चैट जीटीपी का स्वामित्व ओपन एआई के पास है और सरकार के पास यह नियंत्रण करने का कोई तरीका नहीं है कि ये टूल्स जानकारी कैसे संग्रहित या प्रोसेस करते हैं। यह विदेशी हस्तक्षेप और साइबर हमलों के लिए एक संभावित खतरा बन सकता है। नंबर 3, डेटा संरक्षण नीतियों का अनुपालन। भारत डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 जैसे कड़े डेटा सुरक्षा कानून पर काम कर रहा है। यदि सरकारी कर्मचारियों को बिना स्पष्ट नियमों के एआई टूल का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है तो इसमें डेटा सुरक्षा नीतियों का उल्लंघन हो सकता है और सरकारी सिस्टम को साइबर हमलों के प्रति असुरक्षित बना सकता है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।